नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सदर थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई है। दान पेटी सहित कई सामान की चोरी हुई है। यहां से चोरी की घटना से लोग नाराज हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामले के जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि दान पेटी सहित कई सामान की चोरी हुई है और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इस मामलों को लेकर के लोगों में आक्रोश और नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि आए दिन कभी मंदिरों की प्रतिमा में तोड़फोड़ की जा रही है, कभी चोरी हो रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या पूरी घटना ये चोरी की मंदिर से? जी, बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया जो बांधगाड़ी का इलाका है, वहीं पर ये शिव मंदिर में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मंदिर में रखे सामानों के साथ साथ दान पेटी की भी चोरी की गई है। हालांकि पुलिस को मौके से कई अहम सुराग मिले हैं। मामले में लोगों का भी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, उसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं। जरूरी है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। हालांकि मामले में पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस चोरी के कई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले के उद्भेदन की बात कही जा रही है। बता दें कि हाल के दिनों में जिस तरह से घटनाएं हुई थी, उसके बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक रिव्यू भी किया गया था और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चोरी की घटना हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रशासन का जो ये रिव्यू भी था और जो दिशा निर्देश था, उसका धरातल पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग में अफीम तस्कर बेखौफ दिख रहे हैं। चौपारण के ढोरिया गांव में अफीम की खेती को नष्ट करने गए वनकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में 12 से ज्यादा वनकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल चौपारण वन विभाग और गौतम बुद्ध वन आश्रणी के कई कर्मी अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने हथियार के साथ वनकर्मियों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हमले के बाद 2 सरकारी ट्रैक्टर और 4 बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। वनकर्मियों के मुताबिक लगभग 100 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती हो रही है, जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करने गए थे। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। खेती के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे। तो कार्रवाई करने के दौरान जो है वहाँ कुछ लोगों के द्वारा लोगों को उकसा करके हम लोगों पर हमला करवाया गया। जैसा कि अभी हम लोग तो वहाँ से घटनास्थल से जैसे तैसे अपने आप को बचा करके सुरक्षित निकले हैं। वहाँ पर कुछ स्टाफ लोग हमारे फंसे हुए हैं, जिसका आकलन किया जा रहा है। कुछ विभागीय गाड़ी सब है उसको नष्ट किया गया है। 2 ट्रैक्टर है उसको जैसा कि पता चल रहा है कि उसको आग लगा दिया गया है। सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, अफीम तस्कर बेखौफ है, जो वनकर्मी चाहते हैं उन पर ही जानलेवा हमला कर दिया जाता है। क्या पूरी घटना सामने आई है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से हजारीबाग जिला का या चौपारण थाना क्षेत्र का जो झारखंड बिहार काम का सकते की सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर जो है अभी का ही नहीं है, जो हमेशा वहां पर जो है अफीम की खेती होती रही है। प्रशासन के द्वारा लगातार तो विनष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है उसमें सुधार नहीं देखा गया। कुछ इसी तरीके से सूचना जो है वन विभाग को मिली थी और वो जो है उसे नष्ट करने के लिए जो है एक बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम गई हुई थी। और इसी बीच जो है विनष्टीकरण के दौरान ही जो है वहां के जो स्थानीय ग्रामीण हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो नशे को जो है कारोबार में जो संलिप्त लोग थे, जो उसे उगा रहे थे, उन लोगों के द्वारा जो है जानलेवा हमला किया जाता है, जिसमें से 5-6 की संख्या में गंभीर रूप से घायल होते हैं और दर्जनों जो वन विभाग के कर्मी है वो घायल बताए जाते हैं। हालांकि जो है जान बचाकर वहां से लोगों ने, जो तमाम वन कर्मी थे, वहां से भाग निकले और निकलने के बाद जो है अपने इलाज के लिए गए। हालांकि इस मामले को लेकर जो चौपारण थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब पूरी घटना को लेकर देखना होगा कि इस पर जो है प्रशासन के साथ साथ जो क्या कुछ आगे की पुलिसिय कार्रवाई हो पाती है, क्या कब तक जो है जो अफीम के जो धंधे वहां पे चल रहे हैं, पोस्ता का जो खेती चल रहा है, कब तक इस पर जो है विराम लग पाता है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस जानकारी के लिए आपका।
गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर झारखंड सरकार पर काम नहीं करने देने का आरोप लगा दिया है। अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड सरकार मुझे बेवजह झूठे केसों में फंसाकर मुझे सांसद के तौर पर काम नहीं करने दे रही है। मेरे ऊपर अभी तक 42 केस पिछले 4 साल में दर्ज हुआ। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 12 जनवरी को झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, देवघर जिला उपायुक्त, देवघर एसपी को बुलाया है। तो ये एक्स पर पोस्ट सामने आया है निशिकांत दुबे का, और उन्होंने कहा कि मुझे भी उसी दिन समिति को केस की जानकारी देनी है, तो काम नहीं करने देने का ये आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने। गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और झारखंड सरकार पर काम नहीं करने देने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार उन्हें बेवजह झूठे केसों में फंसाकर सांसद के तौर पर उन्हें काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर अभी तक 42 केस पिछले 4 साल में दर्ज किए गए हैं। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 12 जनवरी को झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, देवघर जिला उपायुक्त, देवघर एसपी को बुलाया है। मुझे भी उस दिन समिति को केस की जानकारी देनी है। तो सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम ने सांसद को उद्दंड स्वभाव का बताते हुए आरोप लगाया कि सिस्टम से खिलवाड़ की वजह से उन पर केस होता है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि आखिर बाकी 13 सांसद को परेशानी क्यों नहीं है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि समिति के सामने अधिकारी भी पेश होकर अपनी बात रखेंगे। झारखंड से 14 सांसद हैं। एक निशिकांत दुबे जी की परेशानी क्यों है? चूंकि उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो चरित्र है, एक उदंड प्रवृत्ति के माने जाते हैं। सरकार को बहुत काम है करने के लिए। एक सांसद के पीछे सरकार क्यों अपना ऊर्जा व्यर्थ करेगी, ये उनको समझना चाहिए। और जो समिति में जहां पर बुलाया गया है, ये अपना पक्ष रखेंगे। गए हैं, जब लोकतंत्र है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत बुलाया गया है, लोग जाएंगे। लेकिन 13 सांसदों को कोई परेशानी नहीं है। निशिकांत दुबे जी को परेशानी है सरकार से, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया मैसेज पर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा है कि बीजेपी के ही राज्य में 12 सांसद हैं, लेकिन 11 सांसदों को कोई परेशानी नहीं हो रही, केवल निशिकांत दुबे को ही परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद दुबे खुद को व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद हैं और समस्या सिर्फ निशिकांत दुबे जी को है। इसका यह मतलब है कि कमियां निशिकांत दुबे जी में है। क्योंकि अगर व्यवस्था से अपने आप को कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर समझता है तो स्वाभाविक तौर पे उसको परेशानी होती है, और यही परेशानी निशिकांत दुबे जी को हो रही है। बढ़ते आगे, 3 जनवरी को छापेमारी के बाद ईडी अब तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और राज्य के होटवार जेल के सीनियर वार्डन अवधेश से आज पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया है। लेकिन झारखंड कैबिनेट का वो प्रस्ताव जिसके जरिए केंद्रीय एजेंसियों के समन पर जाने से पहले सरकार से जुड़े विभाग से अनुमति लेनी होगी, इसमें बाधा बन सकती है। ऐसे में दोनों के ईडी ऑफिस पहुंचने पर संशय कायम है। वहीं कल बर्लिन अस्पताल मामले में भी प्रीति कुमारी से पूछताछ होने वाली है। उन्हें दूसरी बार समन जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता ओम प्रकाश। 3 जनवरी को अवैध खनन सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई और अब इस सिलसिले में तमाम साक्ष्यों के संकलन के आधार पर अब जो है वो जिन जगहों पर छापेमारी हुई थी उन जगहों के लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। आज अगर बात की जाए तो जो साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव हैं उनसे भी पूछताछ होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो जेल कर्मी अवधेश हैं, जो सीनियर वार्डन है जेल के अंदर, उनसे भी पूछताछ होनी है। इसे लेकर ईडी के द्वारा इन दोनों को समन जारी किया गया था और 11 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी के दफ्तर में बोला गया था। लेकिन इसी बीच सरकार के कैबिनेट के फैसले ने इस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया पर एक तरह से कहा जाए तो संशय बना दिया है। आज दोनों कर्मी उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया उसके अनुसार
कोई भी जो सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उसे किसी भी एजेंसी के पास, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के पास जाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब ऐसे में इन दोनों से पूछताछ हो पाती है या नहीं, ये तो फिलहाल देखना होगा, इसके लिए थोड़ा समय है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो 12 तारीख को यानी कि कल प्रीति कुमार से भी पूछताछ होनी है। बर्लिन अस्पताल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें प्रीति कुमार को दूसरा समन जारी किया गया है और इस सिलसिले में उनसे 12 जनवरी को पूछताछ होगी। अब देखना होगा कि इस दूसरे समन के बाद प्रीति कुमार यहाँ पहुँचती हैं या फिर नहीं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड आंदोलन के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आज 80 साल के हो गए। इस मौके पर जेएमएम ने 80 पाउंड का केक काटने का फैसला लिया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि दिशोम गुरु के 80वां जन्मदिन को पूरे राज्य में मनाया जाना है, जिसकी अलग अलग जिलों में भी पार्टी के पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं। युगों युगों में ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आज वो हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। ईश्वर उनको लंबी आयु दे और हम लोगों को निर्देशन उनका मिलता रहे। तमाम झारखंडी, बल्कि झारखंड से बाहर के भी लोग, जिन लोगों के लिए गुरुजी ने लड़ा, संघर्ष किया, एक बहुत लंबा इतिहास है उनका, तो आज सभी लोग यही कामना करते हैं, साथ ही वो स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हर दिन सुबह के समय में स्कूल में हाउस के कैप्टन और क्लास मॉनिटर सिटी बजाते हुए अपने गांव, कस्बों, टोले के बच्चों को स्कूल चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है और बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता। झारखंड सरकार की शिक्षा विभाग आज अनोखी पहल है कि सारे बच्चों जो ड्रॉप आउट हैं या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह एक अभियान चला रही है। सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ की ये अभियान है। आज पूरे झारखंड में लगभग 35,000 स्कूलों में इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं कि बच्चे जो है सिटी बजा करके अपने शागिर्द को, अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो चलें स्कूल और अपनी स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाएं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो है ये सीटी बजा रहे हैं और अपने इलाकों के बच्चे को जो है यह बोल रहे हैं कि चलो स्कूल चलें, अब स्कूल का समय हो गया है और इस प्रकार की रैली निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य भी हैं जी। क्या पहल है ये एक बहुत ही अनूठी पहल है जिसमें जो बच्चे विद्यालय देर से आते हैं या नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो सिटी की आवाज सुनते ही वो दौड़ पड़ते हैं स्कूल के लिए और स्कूल के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है और प्रतिशत उपस्थिति भी बढ़ी है। हमारे साथ पार्षद भी हैं यहाँ के। आप जो पहल कर रहे हैं वो कैसा पहल लग रहा है इसमें बहुत ही अच्छा पहल है कि जो बच्चा स्कूल नहीं आते हैं उसके लिए बहुत अच्छा पहल है कि सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ। आज हमारे शिक्षा विभाग ने बहुत ही अच्छा पहल किए हैं। इसमें हमारे प्रिंसिपल, हमारे नसीम सर का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सिटी बजा रहे हैं और बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। क्या इसका फायदा होता है? यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग का यह पहल एक रंग लाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ राहुल देव, न्यूज 18 रांची। वहीं जामताड़ा के स्कूलों में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा के प्रति माता पिता और बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सोशल मीडिया पर भी #सिटी बचाओ ट्रेंड किया जा रहा है। सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में सभी सरकारी विद्यालयों में सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र सीटी बजाते हुए अपने सहपाठियों को बुलाते हैं और स्कूल जाते हैं। इससे छात्रों में उपस्थिति को लेकर के जागरूकता फैली है। अभी 11 तारीख को #सिटी बजाओ के तहत सोशल मीडिया महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जेएसएससी ने स्थगित परीक्षा कर दी है। 12 जनवरी से परीक्षा ये होनी थी, जिस परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। जेएसएससी ने नोटिस जारी किया है। अब 10 फरवरी को एग्जाम हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो रांची से बड़ी जानकारी, जहां सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख भी संभावित सामने आई है। बता दें कि पहले यह परीक्षा 12 जनवरी से होनी थी। जेएसएससी ने इस परीक्षा को लेकर के नोटिस जारी किया है। अब 10 फरवरी को एग्जाम ये लिया जा सकता है। बढ़ते आगे, पाकुड़ में साइबर अपराधियों ने उपायुक्त के नाम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया है। साथ ही उस अकाउंट से फर्जी मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद डीसी ने सभी जिलेवासियों से इस फर्जी अकाउंट से मैसेज आने पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देने की अपील की है। साथ ही इस फर्जी अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस फर्जी अकाउंट के सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह में गांधी प्रखंड के जामचोरी पंचायत ने अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर आईएएस दीपेश कुमारी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने योग्य लाभुकों को प्राथमिकता देने और अयोग्य लाभुकों का आवेदन रद्द करने के निर्देश दिए। आईएएस दीपेश ने अबुआ आवास में गड़बड़ी को लेकर चयन समिति को फटकार भी लगाई। उनके इस सिंघम अवतार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बगल में रहते हैं सर, तो पक्का तो है ना एक तरीके से। उतनी है आपका नहीं होगा, अगर हम काट देंगे हमारे को लाठी से मार देगा। और हमें बच्चे छोड़ देगा कोई? हम नौकरी छोड़ दें? हम पेपर दे के आए, हम छोड़ देते हैं। हमारे पापा ने जो हमारी पढ़ाई पे 10 लाख खर्च किया है, हम गायब कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं अपनी नौकरी से कि हमारा मुखिया बोल रहा है कि हमें लाठी से मारेगा। वीडियो मैडम छोड़ देती है अपनी नौकरी। आप हमें ज्यादा सिखा रहे हैं गाँव में, इसलिए तरीके से बात करिए। बिल्कुल बताइए, छोड़ दें नौकरी, ये छोड़ दें, हम छोड़ दें, हमसे लिखवा लीजिए, हमें लिख के दे दीजिए कि हमें गांव वालों से सहयोग नहीं मिल रहा है। हम अगर उनका नाम हटा के दे देते हैं, आप लिख के दीजिए कि अगर मैं किसी योग्य व्यक्ति का अयोग्य व्यक्ति का भी योग्य में बना रहा हूं तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज होने का खतरा है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। लिख के दे दीजिए। आप गरीबों का भला करने के लिए ना, जनता के लिए है ना, और जनता में ही रहने पर आप डरिएगा और हमें डराइएगा। गिरिडीह में सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ गई है। सड़क के दोनों तरफ दुकान होने की वजह से गाड़ियों के लिए निकलने का रास्ता संकरा हो गया है, जिससे अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण और खराब ट्रैफिक के बाद भी इस पर जिला प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के टावर चौक में, और ये शहर का बीचों बीच है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो टावर चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोर्ट कचहरी है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से लगातार हज़ारों लोगों का आना जाना लगातार यहाँ पे जारी रहता है। ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो शहर का जो दिल कहा जाता है टावर चौक, यहाँ पर चारों तरफ से जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया गया है, और दुकानदारों के द्वारा, ठेले खोमचे वालों के द्वारा, सब्जी बेचने वालों के द्वारा, जिसके वजह से फुटपाथ का रास्ता ख़त्म होने के बाद लोग आवागमन है वो मेन रास्ते पे कर रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। में भी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है और उनको कहाँ हम अच्छे से बिठा पाएँ ताकि एक ट्रैफिक भी हमारा सुचारू चले और जो हमारे लोग हैं जो यहाँ पे बैठ करके अपना जीवन यापन चला उनको भी कोई तकलीफ ना हो। आए दिन लगातार यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था से लोग दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और भी सताने वाली है। राजधानी रांची में अभी न्यूनतम पारा 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जिसके आने वाले दिनों में और भी गिरने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बढ़ती सर्दी से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आ रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। रांची सहित प्रदेश भर में इन दिनों ठंड का प्रकोप
कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें और भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिस वजह से जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनकी भी परेशानियां थोड़ी बढ़ चुकी हैं। सर, पहले कब निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए? पहले हम लोग 5 साढ़े 5 में निकलते थे, अभी 7:30 में निकलते हैं, क्योंकि ठंडक बढ़ गई है। इसलिए सूर्योदय थोड़ा होने से, थोड़ा सा लाइट होने से, रोशनी होने से, प्रकाश होने से, गर्माहट होने से हम लोग निकलते हैं। सर, ठंड कितनी सता रही है? आप लोगों को भी कहा जाए तो मॉर्निंग वॉक में थोड़ी देरी हो रही है और प्लस अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है थोड़ी ठंड, पहले कम था, अब पछुआ हवा चल रहा है जिसके चलते ठंड और बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग सूर्योदय से पहले निकलते थे, अब ठंड के कारण और सूर्योदय विलम्ब से होने के कारण जो है सो हम लोग सूर्योदय होने के बाद जो है ना सो निकलते हैं, ताकि सूरज का भी विटामिन, किरण का विटामिन जो है ना हम लोगों को मिल सके। हम लोग ओल्ड एज में हैं। का मौसम है, प्रकृति का नियम है कि सर्दी भी होना चाहिए, गर्मी भी होना चाहिए, बरसात भी होना चाहिए, ताकि संतुलन बना रहे। इसलिए सर्दी का भी अपना मज़ा है, सर्दी होना भी अच्छा है। केवल इसमें हम लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान रख करके बचना है थोड़ा सा, लेकिन ये सर्दी भी आवश्यक है, ये ठंडा भी आवश्यक है। सभी मौसम आवश्यक है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ठंड जो है, थोड़ी जो परेशानी जो है वो ज़रूर दिखा रही है, लेकिन इसका भी लुत्फ लोग जो है वो उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट से लोगों की परेशानियाँ और कितनी बढ़ पाती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। आगामी 4 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जाएगा। आदिवासियों के हक और सरना कोड की मांग को लेकर महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी हजारीबाग के परिषद भवन पहुंचे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने दी है। पूर्व मंत्री से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। 4 फरवरी को आदिवासियों का महाजुटान को लेकर आज हजारीबाग में झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का आगमन हुआ है। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका मुद्दा रहेगा और क्या कुछ आदिवासियों के हित के लिए बात करेंगे। जी सर। 4 फरवरी 2024 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण इशू है। सरना कोड का विलम्ब लागू कराने का मांग है, 5वीं अनुसूची जैसे मामले हैं, ट्राइबल सब प्लान जैसे मामले के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। उसी तरीके से आपका पेशा कानून मामला है, फॉरेस्ट राइट है। साथ में केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी उसको भी करना है। वोट के समय तरह तरह की बातों को लोगों के, जनता के बीच में रहकर वोट लेने का काम किया जाता है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तरफ से आदिवासियों को बांटकर आपका उसको पोलराइज करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री जिन्होंने बताया कि जो आगामी 4 फरवरी को एक महाजुटान आदिवासी परिवार का रांची में होने वाला है, जहां पर आदिवासी परिवार का जो है हक की बात होगी, साथ ही साथ जो पूरे झारखंड से आदिवासी परिवार के लोग जो है उस महाजुटान में शामिल होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।